हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए वन डे वन क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। हालांकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी कि कुछ दिनों से आपकी वन डे वन क्वेश्चन की सीरीज चल नहीं पा रही थी। इसका एकमात्र रीजन यही था कि थोड़ा सा मेरा हेल्थ सही नहीं था, जिस कारण से वन डे वन क्वेश्चन का सीरीज चल नहीं पा रहा था। फिलहाल आज आपके लिए हाजिर हुआ हूं तो हमने सोचा कि आपको पहले पढ़ा दूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को क्या करें, हम आधा कर दें तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। ठीक, क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश। क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश। मान लो आपके पास दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है? Q2 है। इनके बीच फिलहाल मैं दूरी मान रहा हूं कितना? R। अब क्या कह रहा है सर? दो बिंदु आवेशों के बीच को कितना कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए। इसका मतलब अगर प्रारंभ में इसकी दूरी कितना था? R था, मैं बाद में इसकी दूरी को कितना कर दूं? आधा कर दूं, तब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? सर मैं क्वेश्चन समझ गया हूं। स्टार्टिंग में था सर R, बाद में हमने इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया है? आधा। आधा का मतलब होता है सर, अगर ये R था तो R में हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी आधी हो गई। सर इतना मुझे समझ में आ गया है। तो सर जब बात दो आवेशों की आती है, जब बात दो आवेशों की आती है तो हम क्या करेंगे सर? सर हम लगाएंगे कूलाम चाचा का नियम। सर ये कूलाम चाचा कौन थे? तो कूलाम चाचा ने आपको बताया था कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो हम सबसे पहले लगाएंगे कूलाम चाचा का नियम कि सर कूलाम चाचा कौन है? कूलाम के नियमानुसार। सर कूलाम का नियम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था कि जो बल होता है ये बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। सर ये कब का बल है? सर ये बल पहले का बल है, जब इनके बीच की दूरी R थी, बाद में इनकी बीच की दूरी कितनी हो गई है? बाद में इनकी बीच की दूरी आधी हो गई है। तो हम फिर से लगाएंगे कूलाम चाचा का नियम। क्या बोलता है? बीच की दूरी आधी होने का मतलब है F बराबर 1/4πε0 .Q1 Q2 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर आपने R/2 क्यों लिख दिया यहाँ पर? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने क्या कर दिया है? आधी कर दिया है। कितनी कर दिया है? आधी। सर आधी कर दिए हैं तो इसको सॉल्व करिए। तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R/2 का स्क्वायर का मतलब R² बटा 4। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। सर ये नीचे बटे में 4 क्यों आ गया? क्योंकि R का स्क्वायर R², 2 का स्क्वायर 4। अब मैं क्या करूंगा? 4 को ऊपर ले जाऊंगा। सर ले जाइए। क्या आएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। सर ये 4 ऊपर गया था, मैंने 4 ऊपर लिख दिया है। इसको समीकरण 2 मान लो। आई बात समझ में? सर इतना समझ में मुझे आ गया है तो ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ F बराबर 1/4πε0। इसमें क्या कॉमन होगा? सर इसमें कॉमन होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। इसको हम अगर कॉमन ले लें तो बाहर क्या बचेगा? सिर्फ 4। सर समीकरण 1 में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² बराबर क्या है? F है।
तो इसके स्थान पर हम यफ रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 का मान का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। या फिर इसको मत लिखो आप, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? यफ लिख देंगे। सर यफ बराबर आ गया है, इसे यफ डैश मान लो बेटा। क्या मान लो? यफ डैश मान लीजिए। यफ बराबर क्या आएगा? यफ डैश बराबर क्या आएगा? सर इसके स्थान पर हमने क्या रखा है? यफ 4। सर इसका मतलब क्या है? यफ 4 का मतलब ये है, अगर आप दूरी को आधा करते हैं तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा। लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? दूरी आधी करने पर बल 4 गुना बढ़ जाता है। दूरी आधी करने पर क्या होगा? बल 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यही आपका तो आंसर था। आपको थोड़ा सा मैं ज्ञान की बातें बता दूं। सर ज्ञान की बातें क्या है? कूलाम चाचा के नियम के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता था। अगर सर हम दूरी को 2 गुना क्या करते हैं? दूरी को आधी करते हैं। अगर हम r के स्थान पर दूरी को आधी करें r/2, तो सर बल जो होता है हमारा 4 गुना क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर दूरी को 1/r/4 टाइम्स, मतलब इसका 1/4 करते हैं, सर हमारा जो बल है 16 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, अगर दूरी को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर दूरी को मैं 2 टाइम्स दूरी घटाता हूं तो बल हमारा 4 टाइम्स बढ़ेगा। अगर हम दूरी को 4 टाइम्स घटाते हैं तो बल हमारा 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर दूरी आप घटाते हैं तो बल बढ़ेगा, अगर बल को आप घटाएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को आप लोग छाप लीजिए। धन्यवाद। अभी आपको कराते हैं केमिस्ट्री का एक लाजवाब क्वेश्चन। आशा है कि आपको फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम कहाँ चलते हैं? केमिस्ट्री की लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपघट्ट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना 0.845 कितना 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। सर ये सवाल कहीं सुना सुना लग रहा है। सर ये क्वेश्चन है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का। मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है, कमी। सर आपने सिखाया तो था, लेकिन सुना सुना सा लग रहा है। ये इतना आसान होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये आपको फ्री के 5 नंबर दिलाने में सहयोग करता है। सर क्या था ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन? तो मैं आपको बता दूं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है जब किसी शुद्ध विलायक में किसी विद्युत अनपघट्ट को हम लोग घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डफरिंग कर रहा था वीडियो, हमने कहा थोड़ा देख लें, शायद क्लियर तो है। सवाल क्या है? किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपघट्ट ठोस को
39 ग्राम बेंजीन में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना बार है, 0.845 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कीजिए। सवाल आपको जो कह रहा है उसको आप छाप दीजिए। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, सर लिख रहा हूं मैं। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है? सर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, इसका मतलब कहीं आप विलायक के वाष्प दाब की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, ये विलायक का वाष्प दाब है। किसका? विलायक का वाष्प दाब की बात कर रहा है। वाष्प दाब कितना है? 0.850 बार। सर इसके बाद क्या कह रहा है? 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपघट्ट ठोस। कितना? 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपघट्ट ठोस को। इसका मतलब आपके पास सर जो है क्या है? विद्युत अनपघट्य ठोस का भार है कितना? सर ये विद्युत अनपघट्य ठोस का भार आपको दिया गया, इसका मतलब आपको दिया गया है विलेय का भार। किसका? विलेय का भार। इसको हम लिखते हैं स्मॉल w से। शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है सर, इसको हम लोग लिखते हैं किससे? पी नॉट से। किससे? पी नॉट से। कितना है सर ये? शुद्ध विलेय विद्युत अनपघट्य ठोस का भार कितना है? 0.5 ग्राम। आगे क्या कह रहा है आपको? विद्युत अनपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब सर कह रहा है मुझे बेंजीन का भार दिया है। क्या दिया गया है? बेंजीन का भार। सर बेंजीन का भार, अगर ये ठोस है इसका भार 0.5 ग्राम है। सर बेंजीन कितना ग्राम है? 39 ग्राम। सर इसका मतलब यही तो विलायक है आपका। ये विलायक की भार की बात कर रहा है। विलायक के भार को हम W से लिखते हैं। किसमें? कैपिटल W से। विलेय को स्मॉल, क्योंकि विलेय में कम शब्द आते हैं, विलायक में बहुत शब्द आते हैं, इसलिए हम लिखते हैं बहुत शब्द का मतलब बहुत बड़ा। कैपिटल W कितना ग्राम है सर? ये 39 ग्राम है। कितना है? 39 ग्राम। सर इतना समझ में आ गया है। अब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। सर विलयन का भी वाष्प दाब दिया है मुझे, जो सवाल में दिया है उसे छाप लेते हैं। विलयन का वाष्प दाब कितना दिया गया बच्चा आपको? ये दिया गया है सर 0.845। किसी को कोई समस्या? सर विलयन के वाष्प दाब को लिखते किससे हैं? तो हम लिखते हैं पीएस से। आपसे पूछा है ठोस का मोलर द्रव्यमान। क्या पूछा है? ठोस का मोलर द्रव्यमान, यानी कि स्मॉल यम आपसे पूछा है। सर इतना समझ में आ गया है। आपके पास सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी बताया गया हो उसे आप आसानी के साथ सबसे पहले छाप लिया करो। सर इतना मैंने छाप लिया है, तो अब लिखेंगे इसका फार्मूला। सर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर छोटका W बड़का M अपॉन बड़का W छोटका M। सर ये है क्या? सर इसका फार्मूला आप व्यापक रूप से लिखिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं है बच्चा। सर आप लिख के दिखाइए, मुझे नहीं आता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। सर ये पी नॉट क्या है? पी नॉट है आपका क्या? विलायक का वाष्प दाब। किसका? विलायक का वाष्प दाब। सर पीएस क्या है? ये है विलयन का वाष्प दाब।
ये क्या है, बिलियन का वास्तव। सर स्मॉल एन क्या है, ये है विलेय का मोल। सर ये कैपिटल एन क्या है, ये है विलायक का मोल। सर इतना समझ में आ गया है। इसके बाद अगर विलेय की मोल की बात कर रहा है, सब कुछ स्मॉल में होता है, तो आपका फार्मूला क्या बनता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर छोटका डब्लू गुणे क्या, बड़का एम अपॉन छोटका एम गुणे बड़का डब्लू। ये आपका फार्मूला है। छोटका डब्लू बड़का एम बटा छोटका एम बड़का डब्लू। सर ये क्या है, क्योंकि विलेय के मोल को हमने लिखा है किससे, स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन का मतलब मोल, विलेय का मोल बराबर होगा विलेय का भार यानी स्मॉल डब्लू बटा विलेय का अणुभार कैपिटल सॉरी स्मॉल एम। सर विलायक का मोल नीचे है, तो विलायक का मूल मतलब विलायक का भार कैपिटल डब्लू बटा विलायक का अणुभार कैपिटल एम। उस कैपिटल एम को मैंने ऊपर भेज दिया। इतनी बात समझ में आ गया होगा। सर अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, क्या करिए, वैल्यू को पुट करिए। तो ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। सर इस फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करिए, तो मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। इस फार्मूले में सर वैल्यू आप पुट करके दिखाइए, कितना कहाँ क्या आ रहा है। मैं कर दे रहा हूं बच्चा, ध्यान समझिएगा। पी नॉट की वैल्यू कितनी सवाल में, सर ये रहा पी नॉट। फार्मूला क्या बन रहा है आपका, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर छोटका डब्लू गुणे बड़का एम अपॉन छोटका एम गुणे बड़का डब्लू। पी नॉट की वैल्यू कितना है सर, 0.850 माइनस पी एस की वैल्यू सर कितनी है, 0.845 अपॉन सर पी एस की सॉरी पी नॉट की वैल्यू कितनी है फिर से 0.850 बराबर स्मॉल एम कितना है सर, स्मॉल एम सवाल में आपको दिया गया है, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.5 ग्राम गुणे कैपिटल एम कितना है सर, कैपिटल एम मतलब होता है विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार आपको सवाल में नहीं दिया गया है। विलायक का मतलब बेंजीन में निकाल दे रहा हूं, विलायक यानी कि क्या, बेंजीन। सर बेंजीन का अणुभार यानी कैपिटल एम कितना होगा, बेंजीन का फार्मूला सर क्या होता है, C6H6 बरछन 72 और हाइड्रोजन का होता है 1 + 6 बराबर 78। ये किसका अणुभार है, बेंजीन का कितना है 78 गुणे 78 अपॉन स्मॉल एम कहाँ गया सर, ठोस का मूलक द्रव्यमान क्या है स्मॉल एम, यही सर हमसे पूछा गया है। स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया गया है, बेंजीन का भार विलायक कैपिटल डब्ल्यू आपके पास है 39। सर इतना समझ में आ गया है। 39 से कम 39, 39 दूना 78। अब सर इसमें से घटा दीजिए आप, कितना आएगा बेटा 0.10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया कितना, 4 में 4 गया 0, कितना सर 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 2 0 दशमलव 0 बटा 0.850। सर डेसिमल से डेसिमल कट गया, बराबर कितना आ गया 5 दूना 10, 0.5 गुणे 2 5 दूना 10 डेसिमल एक स्थान पर करके दिखा रहा हूँ बेटा, 0.5 गुणे 2 5 दूना 10 डेसिमल एक प्लेस पे है तो एक आ गया 1 बटा स्मॉल एम। सर तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका कर दे रहा हूँ, कितना आएगा बेटा एम गुणे 5 डेसिमल डेसिमल कट गया, कितना आएगा 5 स्मॉल एम बराबर 850, स्मॉल एम बराबर 850 बटा 5, कितना आएगा एम बराबर 5 एकम 5 3 8 5 7 35 जीरो। सर स्मॉल एम बराबर आ गया है 170। सर ये क्या आया है स्मॉल एम, ये है ठोस का मूलक द्रव्यमान, कितना आ गया 170।
आई बात समझ में? किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी एक मेरा बहुत घनिष्ठ था, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको मैंने कराया आज एक केमिस्ट्री का लाजवाब क्वेश्चन। इसके पहले मैंने आपको बताया था अगर दूरी को आप आधी करते हैं तो बल उसका 2 गुना बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो मेरे पास एक आपके लिए आज खोजा गया एक सुंदर सा एक वाक्य है, ध्यान से समझिएगा। जिंदगी में बेटा देखो, ये सब पढ़ने लिखने की बातें तो अलग की बातें हैं, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ दें। आप पढ़ाई को कभी भी छोड़ने का प्रयास ना करें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करिए, कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास करिए। आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा फर्ज है सिर्फ आपको बताना कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। हमेशा आप अपने आप को इतना बिजी रखिए कि किसी अन्य काम के लिए आपके पास समय ही ना बचे। जब आप अपने आप को इतना बिजी रखेंगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। अब ये नहीं कि सर हम आज पढ़ रहे हैं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हैं कल पढ़ लेंगे, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक? आई बात समझ में? एक छोटी सी मेरे पास पढ़ाई को लेकर नहीं, बस ऐसे मेरे मन में आज मैंने कहा बता दें। बेटा हर किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफें होती रहती हैं। तो मैं तकलीफों को लेकर के एक मेरे पास एक सुंदर सी वाक्य है, मैंने सोचा आपको बता दूं। सर क्या है? जिंदगी में तकलीफ बहुत है पर मैंने किसी से कहा नहीं। जिंदगी में तकलीफें बहुत है पर मैंने किसी से कहा नहीं। मेरी खामोशी को समझ सके ऐसा कोई मुझे आज तक मिला नहीं। जिंदगी में तकलीफें तो बहुत हैं पर मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मेरी तकलीफें को मेरी तकलीफों को कोई समझ सके ऐसा कोई मिला नहीं। आई बात समझ में? सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं। ठीक है? कहा नहीं गया है, जिंदगी में तकलीफें तो बहुत हैं पर मैंने किसी से कहा नहीं और मेरी तकलीफों को कोई समझ सके ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। फिलहाल आप लोग पढ़ाई करिए। धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय। अब मिलते हैं कल वन डे वन क्वेश्चन के स्टेज में। गुड लक, बाय बाय, गुड नाइट।